तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माई हार्ट के सीज़न 2 एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुका है, अभी 2 बाकी हैं, तो 2 आ जाएंगी तो ये चैनल बंद हो जाएगा, इसीलिए उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर अब यहाँ पर एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो यहाँ इचिकावा को कह रहे होते हैं कि तुम्हें जो है अभी एक स्पीच देनी है, बट इचिकावा कहता है कि नहीं, मैं कोई स्पीच नहीं दे सकता हूँ। फिर यहाँ पर यामादा आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें स्पीच देना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ऑनर वाला काम है। इचिकावा का यहाँ पर कहना होता है कि जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, यानी कि जो क्लास में फर्स्ट आया है, कम से कम हरा को जाकर अप्रोच करो, वो जो है यहाँ पर स्पीच देगी। तभी हम देखते हैं और लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम भी तो बहुत ही अच्छे पढ़ाई में हो, तुम जो हो इस क्लास के अंदर सेकंड नंबर पे आते हो, तो तुम्हें जो है यहाँ पर एक स्पीच दे देना चाहिए। टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, देख लो अगर तुम्हें करना हो तो। वैसे जो है हम यहाँ पर रिहर्सल करने वाले हैं, तो तुम शाम को आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा यामादा को देख रहा होता है और यामादा बहुत ही प्यार से उसे देख रही होती है। अब इचिकावा के पास कोई चारा नहीं होता है, तो वो खड़े होकर कहता है चलो जब तक कोई और नहीं मिलता है तब तक मैं जो हूँ रिहर्सल में आ सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा जो होता है वो रिहर्सल के अंदर यहाँ पर स्पीच देने के लिए आया होता है। हर साल यहाँ पर वो लोग जो है स्पीच देते हैं स्कूल के अंदर जापान के। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा इतनी भीड़ को देखकर वो घबरा जाता है और वो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहा होता है। बच्चों को उसकी आवाज़ सुनाई भी नहीं देती है। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर को कहता है हो सकता है कि आवाज़ में जो है सिस्टम में कोई दिक्कत हो, यानी वो जो है स्पीकर को ब्लेम करता है कि वहाँ पर आवाज़ सही से नहीं पहुँचा पा रहा था, उसी में ही खराबी होगी। फिर यहाँ पर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसे चेक करवा लूँगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर उससे बात करने के बाद टीचर से वो जा रहा होता है। रास्ते में उसे यामादा मिलती है। यामादा कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा ट्राई किया, चलो हम एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए वो उसे बॉडी पार्ट समझाने लग जाती है हाथ रखकर कि तुम्हारा डायफ्राम यहाँ पर है। तभी हम देखते हैं इचिकावा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि डायफ्राम थोड़ा ऊपर होता है, और वो दोनों शर्माने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ यामादा का जो हाथ होता है उसके पेट पर टच हो जाता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इचिकावा है वो स्पीच देता है और कहता है खड़े रहने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वैसे मैं सही से बोल भी तो नहीं पाता। यामादा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे से बोल पाते हो। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जो हो क्लास में सेकंड आते हो, तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया। इचिकावा कहता है इसमें बताने लायक है ही क्या, सेकंड आना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी नंबर कोई भी मायने नहीं रखते हैं, ये तो बस बहुत ही छोटा सा स्मॉल स्टेप होता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। फिर हम देखते हैं कि यामादा यहाँ पर कहती है कि तुम बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बातें कर रहे हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ यामादा कहती है कि तुमने जो है मेरे काम को देखा है और तुम जब देखने आते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो तुम्हें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। उसे मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से स्पीच देते हो। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर 2 लोग बातें कर रहे होते हैं, तो वो इनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये लड़का वही होता है जो यहाँ अपार्टमेंट में रहता है यामादा के। हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे मीता नाम की एक लड़की जो होती है वो उसे प्रपोज कर रही होती है। वो कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बट वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। तो वो कहती है तुम यामादा को लाइक करते हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। और ये बातें ये दोनों सुन रहे होते हैं। यहाँ पर जो इचिकावा होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस बार स्पीच देने वाला हूँ। शायद उसे लगता है कि उसे दिखाना है कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, शायद इसीलिए वो कहता है कि मुझे स्पीच देना है, मुझे यामादा के लिए स्पीच देना है। फिर हम देखते हैं वो घर पर आकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी मॉम जो होती है उसकी स्पीच को सुनती है, बट उसे देख रही होती है। वो कहता है कि आप मुझे ऐसे देख क्यों रही हैं, तो उसकी मॉम कहती है तुमने ये तो कहा था देखने के लिए। फिर इचिकावा सोचता है कि बचपन में जब उसे अवार्ड मिला करता था तो उसे भीड़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, बट वो जब बड़ा हो चुका है तो उसे भीड़ से इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इचिकावा होता है वो अपनी मॉम से पैसे मांगता है। वो कहता है कि मुझे अपने बालों को कटवाना पड़ेगा स्पीच देने के लिए, तो उसकी मॉम कहती है 2000
5,000 येन सही होंगे? तो वो कहता है नहीं, मुझे 5,000 चाहिए। फिर हम देखते हैं उसकी बहन कहती है कि अरे 5,000 तो बहुत ही ज़्यादा है, क्या तुम फैंसी हेयर स्टाइल करवाना चाहते हो? तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर देखकर फ़ोन में लिखने लग जाता है। वो लिखता ये है कि यहाँ पर वो किस तरह से हेयर स्टाइल कटवाएगा, ताकि वो सलून में जाकर बार्बर को समझा सके कि किस तरह से तुम्हें बाल काटना है। और जब उसकी बहन ये पूछती है तो उसे यही वो बताता है कि मुझे बाल सही से कटवाने हैं, इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। और अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा जो होता है वो सलून के अंदर बाल कटवा रहा होता है। यहाँ पर वो बातें कर रहा होता है कि मैं लोगों से ज़्यादा नहीं मिलता हूँ, और यहाँ पर उसकी बाल जो है वो कट जाते हैं और कहता है कि देखो तुम इस तरह से दिखते हो। फिर हम देखते हैं इचिकावा को जो छोटे छोटे बालों में जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो दोबारा से घर पर आ जाता है और यहाँ पर वो दोबारा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है स्पीच बोलने के लिए। और फिर वो दिन आ जाता है जब उसे स्पीच बोलना होता है। जो फिर हम देखते हैं कि वो शीशे में देख रहा होता है क्लास के, तो उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। वो सोचता है कि आज मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा अजीब ही हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यामादा एकदम से उसके पास आ जाती है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा चिल्लाता है। और फिर देखते हैं कि और लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। वो कहती हैं क्या हो गया। फिर वो सभी लोग यहाँ पर मिलकर इचिकावा को देख रही होती हैं कि उसका न्यू हेयर स्टाइल कैसे है। फिर उसमें से एक लड़की कहती है कि अभी मैं इसको ठीक कर देती हूँ, इसने बालों को शैम्पू नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि वो उसके बालों को एक पफ बना देती है। फिर यहाँ यामादा जो होती है वो कहती है कि मैं भी एक मॉडल हूँ, तो मुझे ट्राई करने दो, मैं बालों को सही कर देती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यामादा यहाँ पर उन बालों को सही करने लग जाती है। इचिकावा मन ही मन सोच रहा होता है 6 महीने पहले मेरे आसपास कोई भी लड़की नहीं थी, अब देखो कितनी सारी हैं। फिर यहाँ पर जो और लड़कियाँ होती हैं वो यहाँ पर अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रुप में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये बात यहाँ पर यामादा सुन लेती है और वो इचिकावा से कहती है क्या हम दोनों भी कभी अलग हो जाएंगे। इचिकावा यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ और हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो स्माइल करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो लाइन बना के खड़े होना है। तो यहाँ पर वो दोनों जो है खड़े हो जाते हैं और दिखने में ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह लग रहे होते हैं, क्योंकि इनका हेयर स्टाइल सेम होता है। अब प्रैक्टिस करने के लिए इचिकावा यहाँ पर पेपर निकालता है, तो उसे पता चलता है कि जो उसने हेयर काटने के लिए पेपर बनाया था वो यहाँ पर लेकर आ चुका है। वो अपनी बहन को फ़ोन करता है कि मुझे जो है मेरी स्क्रिप्ट दे दो। तो यहाँ पर उसकी बहन जो है उसे ढूंढने के लिए जाती है, बट स्पीच थोड़ी देर में ही स्टार्ट होने वाली होती है। इचिकावा सोचता है कि मैं टीचर को जाकर बोल देता हूँ। तभी यामादा यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है क्या हुआ, और फिर वो यहाँ पर उसे बोलता नहीं है कि उसकी जो स्क्रिप्ट है वो घर पर रह गई है। वो कहता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो ये दिखाना नहीं चाहता कि बिना स्क्रिप्ट के वो बोल नहीं सकता, शायद इसीलिए उसने उसे मना कर दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो उसके पास आती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो डॉगी वाला की चैन वो उसे देती है और कहती है कि चलो अब हम दोनों चलते हैं यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जो बहन होती है वो स्कूटर निकाल कर उसके स्कूल की तरफ बढ़ती है। साथ में उसे उसका दोस्त मिल जाता है। वो उसे पूछती है कि रास्ता किस तरफ से है, तो वो यहाँ पर बताता है कि किस तरफ से जाना है, और साथ में वो दोनों फॉलो करते हुए स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं। इसी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। इचिकावा घबरा जाता है और यहाँ से उठकर अपने टीचर के पास जाता है बोलने के लिए। उसके जो टीचर हैं बहुत ही प्राउड तरीके से उसको देख रहे होते हैं, एक भरोसे की नज़र से। वो कहते हैं कि तुमने मुझे मेरे लिए ये सब किया, उसके लिए थैंक यू। और वो उसे पुश करते हुए स्टेज की तरफ लेकर आते हैं। यहाँ पर इचिकावा बोलने के लिए आया था बट वो बोल नहीं पाया। फिर से वो दोबारा से सोचता है कि बचपन में मैं जो हूँ बहुत ही इतना ज़्यादा शाई नहीं था और डरता भी नहीं था भीड़ से, बट अभी क्या हो गया, अभी मेरे ऊपर सभी लोग बिलीव कर रहे हैं, अब मुझे जो है जाकर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बहन गेट पर आ जाती है, बट टीचर कहती है तुम अंदर नहीं जा सकती हो। इतने में ही अनाउंस होता है कि अभी यहाँ पर इचिकावा जो है स्पीच देने के लिए आएगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है आने लग जाता है। उसका जो एनिमी कैरेक्टर होता है जो पढ़ता है वो यहाँ पर बोल रहा होता है, याद रखना तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है तुम्हारे टीचर ने।
तुम्हारी बहन ने और साथ में यमदा ने, और साथ में मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि तुमने जो मांगा पढ़ा था वो बहुत ही अच्छा था। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है स्टेज के ऊपर ही होता है, ये इसकी इमेजिनेशन है, यानी रियल में ये करेक्टर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे देख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो भीड़ को देखता है और वो हल्का सा घबराता है। फिर वो यहाँ पर स्टार्ट करता है अपने स्पीच को। यहाँ पर फेयरवेल की सेरेमनी हो रही होती है। यहाँ पर वो कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर सर्दी का मौसम, स्प्रिंग का मौसम, सभी मौसम को हमने यहाँ पर बिताया है और आज हम सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं अपना फेयरवेल। यहाँ पर हमने एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीखा है। अभी जो है हमें अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं, बट हमें जो है अभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, इसीलिए अपने कदम को उठाओ और एक स्टेप आगे बढ़ो, क्योंकि हो सकता है रोशनी उसी तरफ हो। और कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में हमें जो है मुश्किलें आती हैं, बट हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा नाम जो है यहाँ पर इचिकावा है और यही मैं बोलना चाहता हूँ सभी को। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग ताली बजाते हैं, बट इचिकावा जो है यहाँ पर घबरा कर उसे चक्कर आने लग जाते हैं। यहाँ पर जो टीचर आते हैं वो उसे पकड़ते हैं और नर्स रूम के ऑफिस में छोड़ आते हैं, जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यमदा आती है। वो उसे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया है। इचिकावा यहाँ पर उसे देख नहीं रहा होता है, वो बस उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी वो लड़का यहाँ पर आता है जो यहाँ पर यमदा के अपार्टमेंट में रहता है। वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया इचिकावा, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तभी वो देखता है कि यमदा यहीं पर है, तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कुछ मिनट हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा जो होता है वो कहता है यमदा तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं सो रहा हूँ। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यमदा उस लड़के को कहती है कि तुम जो गेम खेल रहे थे वो उसका क्या हुआ। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है कि मैं कौन सा गेम खेल रहा था। तो यहाँ यमदा कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि जब मैं क्लब से वापस जाती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस करते हो। यहाँ मन ही मन वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि यमदा उसे नोटिस करती है। इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो मीता होती है वो भी इन दोनों की बातों को सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो होता है लड़का कहता है कि नहीं, वो जो गेम है वो मैं खेलता था, बट अभी जो है बहुत ही आगे नहीं जा पाया हूँ, इतना ज़्यादा कूल तो मैं नहीं हूँ। वैसे तुम भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो और जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। यमदा उसकी बातों को सुन रही होती है। तभी वो लड़का घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। अब जो यमदा होती है और साथ में जो हमारा इचिकावा होता है वो भी इन बातों को सुनता है और मीता भी ये सुनती है कि उसने कह दिया यमदा को कि वो उसे लाइक करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो खड़े होता है और कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यमदा होती है वो सोच रही होती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे काम को जो हो इतना ज़्यादा सराह रहे हो और साथ में तुम मुझे रिस्पेक्ट भी करते हो, बट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम जो हो मेरे लिए क्या क्या फील करते हो। मैं भी किसी और को लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जो हूँ पहले से ही किसी और को लाइक करती हूँ और किसी और के हाथों को पकड़ना चाहती हूँ, उसी के हाथों को होल्ड करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा को रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर जो यमदा है उसे ही लाइक करती है, क्योंकि जब कोई किसी को लाइक करता है तो उसी के लिए आंसू आते हैं जब वो दूर जाता है। यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो, वैसे तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में कभी कॉल करूँगा। वैसे मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं जो तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता देंगे। फिर हम देखते हैं जब वो बाहर आता है तो मीता यहाँ पर कहती है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला, तुमने तो वो गेम खेलना पहले ही ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ चाहता था कि वो जो है ये सब ना जाने, उसे बुरा लगेगा। फिर हम देखते हैं इचिकावा यहाँ से बाहर निकलता है। तभी वो लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अरे मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम फाइनली अकेले मिल गए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यमदा भी बाहर आती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। अब ये दोनों जो होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
और अगर आपको इस तरह से ही एनिमेशन देखते रहना है तो मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। अगर 2 और आ जाएंगे तो ये चैनल बंद हो जाएगा, तो आप एनिमेशन देख नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे लिए उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।